समस्या का एनालिसिस करने के बाद बारी आती है खुद का एनालिसिस करने की, यानी आत्मविश्लेषण की, आपकी कमजोरी तथा ताकत का एनालिसिस करने की। और यही दुर्योधन करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 7 दुर्योधन कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। जिस तरह हम अपनी लाइफ में रिस्क असेसमेंट करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेना के योद्धा की बात करते हैं और आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 8 में दुर्योधन उन वीरों का उल्लेख करते हैं जो सदैव विजय रहे हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 9 में दुर्योधन को गर्व है कि उनके साथ ऐसे महान सूरवीर योद्धा भी हैं जो युद्ध विद्या में निपुण हैं, अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और जरूरत पड़ने पर वे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। जब हमें कोई समस्या, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है तो हमारे रिश्तेदार, हमारे संगी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं, हमारी समस्या को दूर करने में साथ देते हैं। लाइफ की प्रॉब्लमों से लड़ने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हमें अक्सर हार की ओर ले जाता है। यही दुर्योधन के साथ हुआ। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 10 में दुर्योधन अहंकार में आकर तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास तो अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह हैं, जबकि दूसरी तरफ पांडवों के पास तो कम अनुभवी सेनानायक भीम है और जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 11 दुर्योधन ने अपनी सेना में ये सबको कह दिया था कि सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहें और स्थित रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि दुर्योधन को ये बात मालूम थी कि अगर भीष्म पितामह युद्ध हार गए तो यानी पूरी कौरवों की सेना युद्ध हार जाएगी, और इसलिए भीष्म पितामह को आखिरी तक बचा के रखना चाहते थे ताकि वो युद्ध न हारे। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 12 कुरुवंश में सबसे व्रत, सबसे बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उच्च स्वर में सिंह की धाड़ के समान गरज के ऐसा शंख बजाया कि उसे देखकर दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए हमें अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं, जबकि भीष्म पितामह को युद्ध विजय की आशा नहीं थी, क्योंकि दूसरे पक्ष में भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे। हरे कृष्णा।